हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिएक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना एक कंपोनेंट बनाते हैं और वहाँ पर मैं और कई सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, कंपोनेंट के अंदर मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ header.js। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। अभी यहाँ पर कंपोनेंट बना ही रही है तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ VS कोड में। देखिए, मैं ये दिखाना चाहता था कब से आपको। यहाँ पर ना एक एक्सटेंशन में, देखिए एक्सटेंशन में जाना है ES7 React Redux। ये जो है ना, ये प्लगइन लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो ये इंस्टॉल कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्लगइन है। ये शॉर्टकट देता है आपको कंपोनेंट्स बनाने में। तो यहाँ पर कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। देखिए, इसके यहाँ पर है ना, नीचे अगर जाओगे तो इम्पोर्ट के शॉर्टकट्स है बहुत सारे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये अगर आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं एक दो आपको बता देता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ये इंस्टॉल करिए आपके पीसी पे। इंस्टॉल सिंपल है, यहाँ पर ये इस पे मेरा जो अनइंस्टॉल है यहाँ पर आपका इंस्टॉल होगा। सिंपली क्लिक करना है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर है ना, सबसे पहले तो मैं एक वही शॉर्टकट यूज करके मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बना रहा हूँ। देखिए, आर RAFC। ओके, पहले मैं ये दिखाता हूँ। ये अगर आप सिंपली करोगे तो देखिए आपको कुछ इस तरह का एक्सपोर्ट करके आपको फंक्शन मिलता है। ठीक है, या फिर कह सकते हो कंपोनेंट मिलता है। और एक चीज, यहाँ पर जो हेडर नाम आ रहा है ना, वो आपकी फाइल की वजह से आ रहा है। जो आपने फाइल नेम दिया है वही नाम आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा दूसरा मैं कमांड दिखाता हूँ। यहाँ पर RAFCE करोगे तो ये भी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, ये नीचे आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करके मिल जाता है। तो ऐसे कई सारे कमांड्स है, आप आराम से देख लो। तो ये मुझे बताना था कि यहाँ पर शॉर्टकट भी है VS कोड में, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट बनाया, इसको मैं बोलता हूँ H1 दे दो। और आई एम मैं बोलता हूँ चलो हेडर। ठीक है, मैंने हेडर लिख दिया। ओके, फाइन। तो इसको मुझे इंपोर्ट, देखिए मैंने यहाँ पर कंपोनेंट बनाया है और ये जो इंपोर्ट किया है रिएक्ट। हमें पता है हम जब कंपोनेंट बनाते हैं तो रिएक्ट हमें लगता है। और दूसरी चीज, यहाँ पर ना डिफॉल्ट हेडर है। देखिए, ये 6 मॉड्यूल्स है और ये कम्प्लीटली जावास्क्रिप्ट है। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी आप बता रहा हूँ, ये रिएक्ट की चीज नहीं है, ये सिंपली जावास्क्रिप्ट, जो न्यूअर वर्जन जावास्क्रिप्ट है उसमें आया हुआ है। तो वो आप जाके एक बार देख लो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं सिंपली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट कर रहा हूँ। मतलब ये एक पैकेज इंपोर्ट कर रहा हूँ। और पैकेज इंपोर्ट करने के लिए देखिए, आपको सिंपली उस पैकेज का नाम लिखना है और लिख देना है जहाँ पर वो है। ठीक है, जैसे रिएक्ट डॉम चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ पर रिएक्ट डॉम लिखना है और यहाँ पर उस पैकेज का नाम। ओके, तो पैकेज का इंपोर्ट करने के लिए ना पाथ वगैरह देनी नहीं पड़ती, तो ये पहली चीज ध्यान में रखिए। ठीक है, ये पैकेज हो गया। दूसरी चीज, ये जो कंपोनेंट है मुझे एक्सपोर्ट करना है। देखिए, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? अभी इंपोर्ट जो मान लो कोई फाइल आपको इंक्लूड करनी है, इसीलिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं कहीं से। और मान लो ये जो एक्सपोर्ट किया है तो इसको हमें यूज करना है कहीं पर, इसीलिए हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। सिंपल सा यहाँ पर आंसर है। ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट यहाँ पर देखिए दो चीजें, एक डिफॉल्ट एक नेम होता है और एक डिफॉल्ट होता है। तो पहले मैं डिफॉल्ट बताता हूँ। डिफॉल्ट क्या होता है? डिफॉल्ट मतलब देखिए, अभी आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है, राइट? जो हेडर लिखा है आपने, अभी मुझे यहाँ पर दिखाना है, तो मैं सिंपली ऐप में जाऊंगा और यहाँ पर है ना, हम लोग नीचे जाएंगे। देखिए, हमारा यहाँ पर ये जो ऐप ऐप का फंक्शन है और यहाँ पर ये रिटर्न है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, मैं बोलता हूँ हेडर दिखाओ। और देखिए, और एक शॉर्टकट बताता हूँ। अभी आपने हेडर टाइप किया ना, यहाँ पर सिंपली एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे ना, आपका यहाँ पर ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज ध्यान में रखिए और यहाँ पर ये क्लोज कर देना है। तो देखिए, मैं सेव करता हूँ और जैसे मैं सेव करता हूँ तो मुझे देखिए आई एम हेडर, मेरा कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल है। तो देखिए, एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी मैं जो बता रहा हूँ अभी, ये मैं डिफॉल्ट बता रहा हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर। अब ये डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? सिंपली देखिए, यहाँ पर आपने इंपोर्ट किया है हेडर, बराबर, हेडर किया है, इसीलिए आपने नीचे लिखा है हेडर कंपोनेंट, बराबर। तो ये जो नाम है ना, ये आप चेंज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर यही नाम देना है। तो मैं इसको चलो कुछ भी बोलता हूँ, माई हेडर समथिंग, ऐसा कुछ मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर आप चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको डाल देना है सेम नेम। अब फिर से मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर जाके देखिए, अभी भी आपका कंपोनेंट दिखाई देगा।
ये क्यों होता है, ये क्योंकि आपका जो यहाँ पर है ना, आप इसको बोल रहे हो डिफॉल्ट हेडर, मतलब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो ये चीज पहले ध्यान में रखिए, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर आप कितने भी कंपोनेंट्स बना सकते हो, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। मान लो इसको मैंने कॉपी किया और मैं दूसरा यहाँ पर ले रहा हूँ हेडर 2, और इसको मैं बोलता हूँ हेडर 2, और इसको और एक बार हम लोग नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ हेडर 3 दे दो, और ये 3। और इसमें अभी देखिए, अभी आप कहोगे कि भैया आप जो कंपोनेंट बना रहे हैं हेडर डॉट जेएस, इसमें आप डिफॉल्ट एक ही को रख रहे हो, हेडर वाले को। अब ये हेडर 2 और हेडर 3 को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, इसको भी यूज करना पड़ेगा, राइट, बराबर है। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट जो होता है वो एक को ही जाता है, किसी भी एक कंपोनेंट को हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हर किसी को नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखिए। तो देखिए इन दोनों को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, अब मैं इसको सेव करता हूँ। और इन दोनों को भी देखिए कैसे इंपोर्ट करना है। अगर आपने दो लिखे तो सिंपली यहाँ पर जाना है, कॉमा देना है, और यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है। कर्ली ब्रैकेट्स लगाने से दूसरा जो नाम है उनका, जो क्या नाम आपने बताया यहाँ पर देखिए हेडर 2 और हेडर 3, तो सिंपली हेडर 2 डाल देना है और हेडर 3 डाल देना है, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पर जाके उसको एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए मैं हेडर लिख रहा हूँ, हेडर 2, और ये हेडर 3, मैंने इसको सेव किया, तो देखिए आपका यहाँ पर कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखिए, ये बेसिक कंसेप्ट खाली आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर देखिए मल्टीपल कंपोनेंट्स कभी आप डालते हो किसी कंपोनेंट के अंदर, तो आपको बाय डिफॉल्ट एक ही रखना है। देखिए जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है वो एक कंपोनेंट, किसी एक को डिफॉल्ट करना है, और दूसरे को अगर एक्सपोर्ट करना है तो सिंपली उसका जो तरीका है वो कुछ इस तरह है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए नेम, मैं बताता हूँ, ये था डिफॉल्ट वाला एक्सपोर्ट। नेम एक्सपोर्ट देखेंगे यहाँ पर, देखिए मैं आपको नेम के लिए, देखिए मैं बताता हूँ, फंक्शन हमारा ऐप है, बराबर, और इसके अंदर हमने डेटा डाल के रखा है, देखिए रेसिपी लिस्ट। तो ये देखिए ऐप जो है ये बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब ये जो हमारी जो फाइल ऐप डॉट जेएस, ये बहुत बड़ी हो रही है। तो इसको जो है अलग करेंगे, मतलब अलग फाइल में डाल देंगे, और इसको फिर से यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ। अभी मैंने सेव किया तो हमें ऑफकोर्स एरर मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके ना कहीं पर आपकी फाइल डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी टेम्पररी आप कहीं भी डालोगे चलेगा, मैं सोर्स के अंदर ही डाल देता हूँ। मैं बोलता हूँ न्यू फाइल, और मैं बोलता हूँ रेसिपी लिस्ट डॉट जे एस, ठीक है, मैंने बोला रेसिपी लिस्ट डॉट जे एस, और यहाँ पर है ना मैं सिंपली उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने क्या किया, सिंपली हमारा एरे है और मैं यहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए फिर एक बार, ये है नेम्ड एक्सपोर्ट, मैं वही चीज बता रहा हूँ, दोनों डिफरेंस है दोनों में। जो पहले मैंने बताया ये जो है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो है नेम्ड एक्सपोर्ट। तो ये इसमें फर्क क्या है वो मैं वो भी बताता हूँ, देखिए कैसे काम होता है। पहले इसको एक्सपोर्ट करेंगे, मैंने इसको सेव किया और ऐप में जाके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखिए नेम यहाँ पर है ना, तो क्या है, ये रेसिपी लिस्ट है, तो मैं सिंपली यहाँ पर रेसिपी लिस्ट ही दूंगा, बराबर। और यहाँ पे जाके मैं बोलता हूँ इसको मुझे पाथ देनी है, ठीक है ना। तो पाथ देने के लिए मुझे पहले सिंपली कुछ नहीं है, देखिए रिलेटिव पाथ है तो उस बाजू में ही है उसके, तो यहाँ पर यही डाल देना है। और एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर ना ब्रैकेट्स डाल देनी है। मैंने इसको सेव किया, अब देखिए जैसे मैं सेव करता हूँ यहाँ पर आपका डेटा फिर से चला आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, दिख रहा है। तो इसको कहते हैं नेम। अभी नेम मतलब डिफरेंस क्या है ये समझ में तो आ गया, नेम्ड इंपोर्ट है और वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, समझ में आ गया। लेकिन नेम एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ये जो रेसिपी लिस्ट है, बराबर, अब रेसिपी लिस्ट अच्छी बात है आपने यहाँ पर रेसिपी लिस्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप नेम चेंज करते हो, देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसका नेम चेंज किया है, ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है इसीलिए। लेकिन अभी मैं इसका अगर मान लो मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है लिस्ट, ठीक है, मुझे रेसिपी लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर भी जाके मुझे वो लिस्ट करना पड़ेगा, बराबर, पहली बात तो इसको पहले हम लोग सेव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, लिस्ट इज नॉट एक्सपोर्टेड, ठीक है। तो पहली चीज ध्यान में रखिए, अगर आप ये लिस्ट कर रहे हो ना और सेव करते हो, तो यहाँ पर पहले एरर क्या मिलता है, रेसिपी लिस्ट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज, नीचे भी आपको लिखना पड़ेगा
तो मैंने नीचे लिख दिया लिस्ट डॉट मैप, सेव किया और ये फिर से एरर दे रहा है आपको। देखिए लिस्ट इज नॉट एक्सपोर्टेड, ये क्यों बोल रहा है ऐसे? क्योंकि ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, वही चीज कह रहा हूं मैं। अभी इसके अंदर आपने क्या लिखा है, ये रेसिपी लिस्ट जो है इसके अंदर आपने क्या लिखा है, यहाँ पर नाम है रेसिपी लिस्ट, तो यहाँ पर भी ना जाके आपको लिस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर डेटा आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? तो यही सारी चीजें यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे डिफरेंसेस है, वो मैं आपको यहाँ पर निकाल के बता रहा हूँ। तो आई होप चीजें समझ में आ रही है आपको। ओके, तो पहली बात तो समझ लीजिए, ये आप समझ गए। ये सिंपली आपका यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, सिंपली एक कंपोनेंट बनाया है और यहाँ पर और मल्टीपल कंपोनेंट्स डाले हैं और सिंपली मैंने इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है। जिसको करना है आपकी मर्जी है, दूसरों को यहाँ पर आप इस तरह एक्सपोर्ट करके यूज कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट में, जहां पर भी आपको चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर आपको नेम्ड वाला जो है ये कुछ इस तरह आपको लिखना पड़ता है। सिंपल सी चीज है, देखिए ये आपने लिख दिया नेम्ड, लेकिन यहाँ पर जो है ना, नेम में क्या होता है, यहाँ पर जो नाम होता है वो ही नाम हमें यहाँ पर रखना पड़ता है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिए। दूसरी और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब आप कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हो, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कंपोनेंट इंपोर्ट किया है, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखिए हमने अभी अभी जो हेडर लिया, तो हेडर में देखिए यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट्स के अंदर हेडर है बराबर। यहाँ पर मैं दिखाऊं, अगर कंपोनेंट्स के अंदर हेडर डॉट जेएस है, तो हमें यहाँ पर ना डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए जब भी जेएस फाइल आती है तो यहाँ पर आपको डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान में रखिए जब भी कंपोनेंट आप यहाँ पर जेएस फाइल इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर लोकली अगर कुछ करना है, देखिए तो ये लोकली हो गया, मतलब ये जो पाथ दे रहे हो ना, इसका मतलब लोकली हो गया। अभी मैं आपको अगर इंडेक्स डॉट जेएस दिखाऊं, तो यहाँ पर जो देखिए सीएसएस हम लोग ने इंपोर्ट किया है, तो सीएसएस के लिए है ना आपको यहाँ पर एक्सटेंशन लगाना पड़ता है डॉट सीएसएस। और और एक चीज, यहाँ पर हम लोग ने पैकेज लिया है, तो पैकेज के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जो सिंपल आपका पैकेज है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मान लो आपके पास बूटस्ट्रैप है, तो सिंपली बूटस्ट्रैप का पैकेज का नाम, मतलब उसके जो फोल्डर का नाम है वो आपको सिंपली यहाँ पर डाल देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हमेशा याद रखनी जरूरी है। ओके, इसीलिए मैं सारी चीजें यहाँ पर करके आपको बता रहा हूँ। तो आई होप गाइस इतना आपको समझ में आ चुका है। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है, कुछ कंफ्यूजन है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, उसका आंसर आपको मैं जरूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।